खुद को यह झूठा दिलासा देना बंद कर दो कि एक दिन कुछ ऐसा होगा जिससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। खुद को यह दिलासा देना बंद कर दो कि एक दिन कोई व्यक्ति या कोई स्थिति खुद मेरे जीवन में चलकर मेरे पास आएगी और उससे मेरा जीवन बदल जाएगा। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें अपने इस भ्रम से बाहर निकलने की आवश्यकता है, इससे पहले कि यह भ्रम तुम्हें बर्बाद कर दे। दुनिया में प्रत्येक इंसान सपने देखता है। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा जो एक व्यक्ति रात में देखता है, बल्कि मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं जो एक व्यक्ति खुली आंखों से देखता है। सफलता पाने का सपना, महंगी वस्तुएं रखने का सपना, इज्जत पाने का सपना, ताकतवर बनने का सपना इत्यादि कई सपने व्यक्ति देखते हैं। कुछ लोग सपने देखते हैं और उन्हें पाने का हर संभव प्रयास करते हैं। वे यदि अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वे अपने भाग्य को दोष नहीं देते हैं, बल्कि खुद से एक सवाल पूछते हैं कि क्या है वह गलती जो मैं जाने या अनजाने में दोहरा रहा हूं? क्या है वो भूल जो मैं जाने और अनजाने में कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूं? अगर ऐसे लोगों के बारे में बताऊं तो आज नहीं तो कल ये अपनी जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी भी है जो सपने देखती हैं और सोचती हैं कि वे सपने वक्त आने पर अपने आप सच हो जाएंगे। ऐसे लोग ज्ञानी भी बहुत होते हैं। उनके शब्द होते हैं कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। अगर आप बार बार खुद को यह दिलासा देते हैं कि वक्त आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो अपनी इस प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत कर लो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम्हें पूरी जिंदगी खुद को दिलासा ही देना पड़ेगा। तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तुम्हारी जिंदगी खुद को दिलासा देते रहने में ही खत्म हो जाएगी। सपने हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य मांगते हैं, लगन मांगते हैं, एक सही दिशा मांगते हैं। जो व्यक्ति अपने सपनों को ये चीजें प्रदान करने के लिए तैयार होता है, उसके सपने सच होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर आपका सपना आपसे बात कर पाता तो आपका सपना आपसे कहता कि मुझे पाने के लिए, मुझे साकार करने के लिए मुझे दिलासा मत दो। वो कहता कि झूठा दिलासा देकर मुझे प्राप्त करने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार है। वो कहता कि मुझे पाना है तो अपनी पूरी ताकत लगाओ और सही तरीके और सही दिशा में लगाओ। वह कहता कि मुझे पाने के लिए दिखावे वाली मेहनत करके तसल्ली देने की कोशिश मत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, और खासकर तब जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो। लोगों को दिखाने के लिए, अपनी प्रशंसा करवाने के लिए मेहनत करना व्यर्थ है। मुझे पाना है तो तुम्हें ईमानदार बनना पड़ेगा। मैं जो ये बात बता रहा हूँ बस थोड़े अलग तरीके से बता रहा हूँ, वरना यह बातें यूट्यूब पर, किताबों में इत्यादि चीज़ों में करोड़ों बार बताई जा चुकी है, और कम से कम ये बातें आपने 100 से ज़्यादा बार सुन ली होगी, या कहूँ तो हज़ारों बार सुन ली होगी। आप सब जानते हैं कि डिसिप्लिन, मेहनत के प्रति ईमानदार रहना, धैर्य रखना, तरीके सुधारना अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कितने ज़्यादा अनिवार्य होते हैं। लेकिन जानने के बावजूद भी लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। वे मेहनत नहीं कर पाते हैं, वे आत्मानुशासित नहीं रह पाते हैं। अगर परिणाम समय पर ना मिले तो वो बेचैन हो जाते हैं। क्या कारण हो सकता है इसका? दोस्त, इसका कारण होता है प्रेरणा की कमी, यानी कि मोटिवेशन की कमी। मोटिवेशन से मेरा मतलब यह नहीं है कि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया जिसमें शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है, मोटिवेशनल स्पीकर जोर जोर से चिल्ला रहा है, वह सच कह रहा है या आपको दिलासा देने के लिए कुछ बातें कह रहा है। इससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसे बस आपको मोटिवेट करना है, आपके शरीर में थोड़ी देर के लिए जोश लाना है। मैं इस वाले मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा दोस्त। मोटिवेशन से मेरा मतलब है कि मनोवैज्ञानिक रूप से एक इंसान को किसी भी कार्य को करने के लिए मुख्यतः 2 चीज़ें मोटिवेट करती हैं, 2 चीज़ें प्रेरित करती हैं।
पहली चीज होती है डर, अर्थात किसी चीज को खो देने के डर की वजह से एक व्यक्ति कार्य करता है। अगर किसी व्यक्ति को अंदर से महसूस होता है कि अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो वह उसके पास में उपलब्ध सफलता या उसके पास में उपलब्ध चीज़ें खो देगा, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है कुछ करने का, जिसकी वजह से वो कार्य करने लग जाता है। और दूसरी चीज़ जो मोटिवेट करती है वो होती है प्रेम, अर्थात यदि एक मनुष्य किसी चीज़ को दिल से चाहता है, उसे प्राप्त करना चाहता है, तो वह इस उम्मीद में मेहनत करता रहता है कि एक न एक दिन वह उस चीज़ को हासिल कर लेगा। ऐसी स्थिति में भी मोटिवेशन पैदा होता है, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति कार्य करना शुरू कर देता है। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक बात सोचो जिसे तुम्हें सोचने में बहुत जोर आता है। वह बात है कि आप खुद से यह पूछो कि मेरी मौजूदा आदतों की वजह से मैं अभी जो हरकतें कर रहा हूँ, जिस प्रकार से ज़िंदगी जी रहा हूँ, अगर वैसे ही जीता रहा तो आने वाले कुछ सालों में मेरा क्या हाल होगा। जब हम इस सवाल को सोचते हैं कि मेरा क्या हाल होगा, तो हमारे अंदर डर आने लगता है, घबराहट शुरू हो जाती है और हम इस सवाल को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सवाल से भागने की कोशिश मत करो। यह कोई सवाल नहीं है, तुम्हारी जिंदगी की हकीकत है। पूछो अपने आप से, क्या हाल होगा तुम्हारा अगर तुम ऐसे ही जीते रहे। अगर आप पहले से ही अपने जीवन को आत्मानुशासित तरीके से जी रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका हाल भविष्य में अच्छा ही होगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, कि अगर हम आत्मानुशासित तरीके से जिएंगे तो फिर हमारा हाल बुरा क्यों होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति सही कामों में सही तरीके से सही समय पर आत्मानुशासित रहता है, वही व्यक्ति सफल बन पाता है। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। खुद को झूठा दिलासा देने के लिए खुद में मेहनत का भ्रम पैदा कर देने से तुम सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। एक चीज जो बार बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आत्मानुशासन या मेहनत में ईमानदारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेईमानी नहीं चलेगी। क्या तुम एक कायर हो? यह बात तुम्हें कितनी ही बुरी लगे, लेकिन तुम्हें यह बात खुद से पूछनी चाहिए, क्या मैं कायर हूँ? अगर तुम्हारे अंदर से जवाब आता है कि नहीं, मैं कायर नहीं हूँ, तो इस सवाल पर भी सवाल करो, क्या यह बात सच है कि मैं कायर नहीं हूँ, या मैं खुद को तसल्ली देने के लिए खुद को कायर नहीं कह रहा हूँ। जब तुम अपने आप से ऐसे सवाल पूछोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें ये बातें ज़्यादा कड़वी लगेगी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो कि आधा साल गुजर चुका है और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो यह आधा साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा। अक्सर हम जब भी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कहते हैं तो हम कहते हैं कि अगर नाकाम होने की, असफल होने की 99% संभावना हो तो भी उस संभावना पे ध्यान मत दो, बल्कि सफल होने की 1% संभावना भी हो तो उस पर ध्यान केंद्रित करो। यह बात सच है, लेकिन कभी कभी आपको यह भी सोचना चाहिए कि अभी आपके सफल होने या असफल होने की कितनी संभावना है। अभी यह बात फिक्स नहीं है कि आप सफल होंगे या असफल होंगे, और आपके असफल होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन इस असफल होने की संभावनाओं को कुछ कदम उठाकर कम से कम किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इतना प्रयास कर लेता है, बढ़िया तरीके से मेहनत कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां उसके असफल होने की संभावना 0% हो जाती है, और यही वह बिंदु होता है जहां एक व्यक्ति विजेता बन जाता है। तुमने अभी अभी कुछ भी पाने का सोचा हो, तुम्हारे सफल होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे अपने प्रयासों के द्वारा सफल होने की संभावना को बढ़ाते रहोगे और असफल होने की संभावना को घटाते रहोगे, तो इससे तुम जिंदगी में प्रोग्रेस करते रहोगे। इसीलिए अपनी असफल होने की संभावनाओं को जितना कम हो सके उतना कम कर दो। मैं तो कहता हूं कि इस लेवल तक कम कर दो कि आपका असफल होना ही असंभव हो जाए, असफल होने की संभावना बचे ही नहीं। सही रणनीति अपनाओ और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। अगर तुम्हें अपनी असफलता की संभावनाओं को देखकर डर लगता है तो डर कर काम करना बंद मत करो, बल्कि सोचो असफल होने की संभावनाएं चाहे 99% हो, लेकिन संभावना ही होती है, हकीकत नहीं होती। अगर एक व्यक्ति आलस करना छोड़ दे
तो जीत की संभावना भी हमेशा बची रहती है, उसे बढ़ाया जा सकता है। आपका लक्ष्य खुद को उस स्थिति में लाने का होना चाहिए, खुद को उतना मजबूत बनाने का होना चाहिए कि आपको मेहनत करने से दर्द होना ही बंद हो जाए। मेहनत करने से पैदा होने वाली परेशानियां आपका कुछ भी बिगाड़ ना पाए। ऐसी स्थिति में आपको पहुंचना है। अर्थात सीधे शब्दों में कहूं तो आपको अपना एक मजबूत चरित्र बनाना है और यह चरित्र प्रयास के द्वारा बनाया जा सकता है। जब आप बार बार किसी एक चीज में लगे रहते हो तो एक समय के बाद में आप उस चीज के मास्टर बन जाते हो और आपका सपना होना चाहिए किसी चीज में मास्टर बनने का। डिसिप्लिन, मेहनत इत्यादि सब चीजें तुम्हारे गेम का हिस्सा बन जानी चाहिए जो तुम्हें मजा देती है। जैसे एक गेम खेलते हैं तो उसमें जितनी ज़्यादा चुनौतियाँ आती हैं हम उतने ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं। ठीक उसी प्रकार वास्तविक ज़िंदगी के गेम में भी आपको ऐसा बन जाना चाहिए कि जितनी मुसीबतें आए आप उतने ज़्यादा उत्साहित हो जाएं। लेकिन इस स्थिति में वही व्यक्ति पहुंच सकते हैं जो व्यक्ति जागरूक हो और जागरूक होकर अपनी आदतों को चुने, ना कि आदतों के हिसाब से चले। एक व्यक्ति यदि अपनी जन्मजात प्रतिभा के माध्यम से अपने जीवन को निखारना चाहता है तो जब ऐसा व्यक्ति मेहनत करता है तो बहुत जल्दी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे मेहनत करने से दर्द नहीं होता, बल्कि मेहनत करना उसके लिए खेल हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ में जन्मजात रूप से टैलेंटेड नहीं हो तो उस चीज़ में बार बार प्रयास करके आप यह स्थिति प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप जन्मजात रूप से जिस चीज़ में टैलेंटेड हो उस पर यह तरीका आजमाएं तो यह जल्दी हो जाएगा। इसीलिए अंतिम बात यह कहना चाहूँगा, झूठे दिलासे देना और बहाने बनाना बंद कर दो, खुद को सुधारना शुरू कर दो। ज़्यादा बदलाव करने में दिक्कत हो रही है तो खुद को 1% सुधारने की कोशिश करो। अगर 1% सुधारने में भी दिक्कत हो रही है तो 0.1% सुधारने की कोशिश करो और लगातार खुद को सुधारते रहो। समय के साथ में आप बहुत ज़्यादा सुधर जाएंगे, बहुत ज़्यादा निखर जाएंगे। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।